नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव के ठीक पहले अब तमाम राजनीतिक दल और साथ साथ सामाजिक संगठन अपने अपने जो रणनीति है, अपने अपने जो एजेंडे हैं, उसको सेट करने की प्लानिंग करने लगे हैं। जी हां, कल भी हमने आपको खबरें करके दिखाई हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज जो तमाम समाजों के ऊपर कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज ही पूरे समाज में एक तरह का नेतृत्व प्रदान करने का काम करता है। हालांकि अब जो छवि बनती जा रही है ब्राह्मणों की, उससे अब ये इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक में भागीदारी जो है ब्राह्मणों को कम मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं ब्राह्मण समाज के लोग। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य किसी भी अगर पार्टी की बात करें तो ब्राह्मणों को उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। और इसी को लेकर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान ब्राह्मण हित को लेकर, ब्राह्मणों के जो समस्याएं हैं उसको लेकर पिछले 20 सालों से अपना संगठन बिहार में चला रहा है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष थे इंजीनियर आशुतोष झा, उन्होंने कहा है कि देखिए, ब्राह्मण समाज जो सबके लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करने वाला समाज है, जब उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूरी तरह से समाज में अगर नहीं मिलेगी तो वह भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि देखिए, पिछले 20 सालों से हम इस काम को करते आ रहे हैं। अगर इस बार 2025 में ब्राह्मण समाज को तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अगर उचित सीट नहीं देती है तो फिर ब्राह्मण समाज अपने आप में नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास करेगा और फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान के संरक्षक पनोरमा वाले संजीव मिश्रा ने भी संदेश भेजा है और साफ साफ ये जाहिर किया है कि देखिए, ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है और एकजुट होने के साथ साथ ब्राह्मणों अब एक विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, अचानक आज 18 तारीख को विद्यापति भवन, जो पटना के विद्यापति भवन में एक बड़ी बैठक ब्राह्मण समाज की बुलाई गई। उसमें तमाम ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हुए, बातचीत किए। साथ ही साथ ब्राह्मण समाज के जो संगठन है परशुराम सेवा संस्थान और परशुराम सेवा संस्थान और ब्राह्मण महासभा, ये संगठन अपने प्रदेश के कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ललित झा को मनोनीत किया गया है। साथ ही साथ महिला अध्यक्ष के रूप में रानी चौबे को भी मनोनीत किया गया है। और तमाम जो प्रकोष्ठ हैं उनके लिए भी यह कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में तमाम प्रकोष्ठों के भी गठन किए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरे बैठक से निकल कर आ रही है, देखिए, सामाजिक संगठन तो अपने अपने माध्यम से अपने अपने जो उनके एजेंडे रहते हैं उस पर काम करते हैं। और जो राजनीतिक भागीदारी की बात की जाती है, और कहा भी यही गया है, तेजस्वी यादव की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, सबने ये बातें कही हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई, संख्या के हिसाब से अब हिस्सेदारी मांगने में ब्राह्मण समाज भी आगे आ रहा है। संख्या के हिसाब से अगर हिस्सेदारी अगर मांगने की बात कही जाए तो जो संजीव मिश्रा है, पनोरमा ग्रुप के जो चेयरमैन है संजीव मिश्रा, जो संरक्षक हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के, परशुराम सेवा संस्थान के इंजीनियर आशुतोष झा हैं, इन लोगों ने सम्मिलित रूप से बयान जारी करके यह कहा है कि ब्राह्मणों को उचित राजनीतिक भागीदारी चाहिए, अन्यथा ब्राह्मण समाज अपना नेतृत्व खुद से डेवलप करेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि किसी भी सीट पर ब्राह्मण समाज अगर चुनाव लड़ता है तो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान उस कैंडिडेट की, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसकी मदद करेगा, उसको चुनाव जिताने में हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के ठीक पहले अचानक एक बैठक बुलाकर एक दही चूड़ा का भोज भी किया गया, कार्यकारिणी की भी गठन की बात की गई, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, महिला अध्यक्ष बनाए गए। क्या चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है? क्या चुनाव में जहां एक तरफ आप देखें तो एनडीए का कोर वोटर जो ब्राह्मण समाज माना जाता है और वीआईपी वाले संजीव मिश्रा जब वीआईपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे पर काम चल रहा है? ये एक देखने वाली बात होगी। वैसे तो ब्राह्मण समाज के
हित के लिए लगातार आशुतोष झा पिछले 20 सालों से काम करते आ रहे हैं। आगे भी अगर इस तरह की कोई खबर आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार में सियासत एक बार फिर से करवट ले चुकी है। राहुल गांधी बिहार आए हुए थे, तेजस्वी यादव के घर भी गए, मुलाकातें हुई, क्या कुछ बात हुआ यह तो चर्चा का विषय है, इस पे हम चर्चा करके आपको बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से सामाजिक संगठन अब एक्टिव मोड में आए हैं, अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग जिस प्रकार से कर रहे हैं, आने वाला चुनाव किसी भी गठबंधन किसी भी दल के लिए आसान होने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने जो कि प्रदेश अध्यक्ष ललित झा जी हैं, हम इनसे बात किए। हुआ क्या कि प्रदेश महिला अध्यक्ष का चुनाव तो कल हो गया, हमारे मन में था इनके नाम का, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, तो इनको हम आप लोगों की जानकारी में दें। राष्ट्रीय महिला संयोजक बना। अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं हुआ है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं हो सकता। जब करके हमारा साथ दीजिए। क्या बात है। और चाहेंगे क्योंकि आप राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मनोनीत हो चुके हैं, तो आप आइए और यहाँ बैठिए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का जो है स्वागत समारोह और मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन है, क्या कहना है? ये हम लोगों का आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के 5वें कार्यकाल का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ कल, और आज उनका स्वागत समारोह है। स्वागत समारोह उन्हीं की अध्यक्षता में हो रही है, और 9 प्रदेश उपाध्यक्ष और 21 प्रदेश महासचिव का आज मनोनयन इन्होंने किया है, और वही लोग यहाँ उपस्थित होकर के उन लोगों का भी स्वागत किया गया है। संगठन के विस्तार को लेकर क्या? संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा है कि मार्च तक, फरवरी माह के अंत तक, मार्च में हम लोगों को हर प्रखंड अध्यक्ष की सूची तैयार कर लेनी है, और मई तक हर गांव में अध्यक्ष का निर्माण कर लेना है। हर गांव में जब अध्यक्ष का गठन हो जाएगा तो हम लोग विधिवत रूप से ये समझेंगे कि हम घर घर तक, एक एक ब्राह्मण के घर परिवार तक पहुंच हमारी हो गई है। वही लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816